नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ला औलाद जोड़ों के लिए मुतारफ करदा जदीद चाइल्ड सेंटर इंतहाई माविन व मददगार। गांधी हॉस्पिटल में जदीद चाइल्ड केयर सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में पहला सरकारी IVF सेंटर किया गया कायम। वज़ीर सेहत हरीश राव का इंकिशाफ। BRS में मुख्तलिफ सियासी कायदीन और कारकुनों की शमूलियत का सिलसिला जारी। पालाकुर्ती हल्के की कांग्रेस कायदीन की BRS में शमूलियत। रियासती वज़ीर दयाकर राव ने किया खैर मकदम। मुत्ती रेड्डी यादगिरी रेड्डी ने TSRTC के सदरनशीन की संभाली जिम्मेदारी। तकरीब में RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सजनार और दीगर आला ओहदेदारों की शिरकत। गुज़िश्ता 60 सालों में एशियाई खेलों में हिंदुस्तान की बेहतरीन कारकर्दगी। वज़ीर आज़म मोदी ने बेहतरीन कारकर्दगी पर हिंदुस्तानी खिलाड़ियों की भरपूर सताइश। अफगानिस्तान में जलजले से मरने वालों की तादाद में हुआ इजाफा। जलजले के महलूकीन की तादाद बढ़कर 2000 से मुतजाविज। फायरिंग के जवाब में लेबनान के इलाके में किया जा रहा है हमला। इसराइल की दिफाई अफवाज IDF ने दी इत्तला। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने सिकंदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में 5वीं मंजिल के जच्चा व बच्चा सेक्शन में कायम किए गए जदीद चाइल्ड केयर सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। सिकंदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में पहली बार एक जदीद चाइल्ड केयर सेंटर का क़याम अमल में लाया गया है। इस सेंटर के क़याम के साथ अब गांधी हॉस्पिटल में एक पैसा खर्च किए बगैर IVF के जरिए बच्चा हासिल करना मुमकिन हो गया है। उन्होंने कहा कि औलाद ना होने की वजह से बहुत से जोड़े हॉस्पिटलों में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। माली तौर पर ठीक ना होने के बावजूद वो कर्ज लेकर प्राइवेट क्लिनिक में IVF करवाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल ये खिदमात गांधी में 2018 में ही दस्तयाब कराई गई थी। वो सिर्फ टेस्ट और काउंसलिंग के जरिए IUI के जरिए बच्चा पैदा करने की कोशिश करते हैं। इस मौके पर हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट राजा राव के अलावा दीगर मौजूद थे। वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा कि आज की तारीख एक तारीखी संगमेल है, क्योंकि तेलंगाना हुकूमत ने हुकूमत की जानिब से चलाए जाने वाले गांधी हॉस्पिटल में पहली सरकारी IVF सेंटर कायम किया है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर सरगर्म वज़ीर मौसूफ ने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में बसीरत अंगेज क़ियादत पर वज़ीर आला से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि महंगाई IVF इलाज अब मुफ्त हो गया है। इन खिदमात की अवाम के लिए काबिल रसाई और काबिल दस्तरस बनाया गया है। तेलंगाना राह पर क़ियादत का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और एक मिसाल कायम कर रहा है कि पूरा मुल्क इसकी तलखीद करे। सेहतमंद तेलंगाना के कारनामे का जश्न मनाने के लिए हमसे जुड़े रहें। उन्होंने लिखा, तेलंगाना जिस पर अमल करता है मुल्क इसकी तखलीद करता है। BRS की तरक्याती और फलाह स्कीमात पर मौसर अमलवारी से मुतासिर होकर मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता कायदीन और कारकुनों की जानिब से BRS पार्टी में शमूलियत का सिलसिला जारी है। चुनाचे जिले जंगांव के पालाकुर्ती हल्के असम्बली के पालाकुर्ती मंडल के दर्देपल्ली देहात से ताल्लुक रखने वाले मोदीराज संघम से ताल्लुक रखने वाले कायदीन M श्रीहरि, M बालैया, MS बालाकृष्णा और R कृष्णा और दीगर ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर वज़ीर पंचायत राज व देही तरक्याती दयाकर राव की मौजूदगी में BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इसके अलावा देवरापाला मंडल के पेद्दा तांडा से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस कायदीन ने भी BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। पालाकुर्ती के कैंप ऑफिस में रियासती वज़ीर दयाकर राव ने इन्हें गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर दयाकर राव ने BRS में शामिल होने वालों को आइंदा मुनक्कद होने वाले इंतखाबात पार्टी की कामयाबी के लिए सख्त मेहनत करने का भी मशवरा दिया।
जंगांव के बीआरएस रुकनी असेंबली एम यादगिरी रेड्डी ने आज बस भवन में तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन टीएसआरटीसी के सदरनशीन के तौर पर जिम्मेदारी संभाल ली है। बताया जाता है कि उन्होंने इंतखाबी जाब्ते के जल्द निफाज के पेश नजर ये जिम्मेदारी संभाली है। इस प्रोग्राम में आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सजनार और दीगर आला ओहदेदारों ने शिरकत की। अभी तक बाजी रेड्डी गोवर्धन रेड्डी टीएसआरटीसी के सदरनशीन थे, तहम इनकी जगह हुकूमत ने यादगिरी रेड्डी को ये जिम्मेदारी सौंपी है। वो 2 साल तक इस ओहदे पर रहेंगे। इनको इस बार बीआरएस का टिकट नहीं दिया गया। जिले सिद्दीपेट में खेत के करीब बंदरों की लाशें पाई गई। ये वाकया जिले के मुनीकटपा गांव के हुदूद में पेश आया। इन बंदरों की लाशों को देखकर किसान हैरतज़दा हो गए, जिन्होंने सरपंच बाल लक्ष्मी एलैया को इस बात की इत्तला दी। सरपंच ने फौरी तौर पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और साथ ही महकमा जंगलात वेटरनरी हुक्काम को चौकस किया। हुक्काम ने मौके पर पहुंचकर बंदरों की लाशों का मुआयना किया। महकमा जंगलात के ओहदेदार इस बात की जांच कर रहे हैं कि इन बंदरों की तिब्बी मौत हुई है या फिर किसी की जानिब से रखे गए जहरीले खाने के सबब इनकी मौत हो गई हो। ओहदेदार इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि इन बंदरों को किसी और जगह हलाक करने के बाद इनकी लाशों को यहाँ तो नहीं डाला गया है। वेटरनरी हुक्काम ने बंदरों की लाशों का मुआयना किया और 74 मुर्दा बंदरों का पोस्टमार्टम भी किया। मुर्दा बंदरों को करीब ही दफन कर दिया गया। पुलिस ने कहा कि वो गांव वालों की शिकायत की बुनियाद पर बंदरों की मौत की तहकीकात करेगी। शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर इलाके में पीवीएनआर वे पर नाबालिग लड़कों ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए दूसरी कार को टक्कर दे दी। इस हादसे में नाबालिग लड़के मामूली जख्मी हो गए। बताया जाता है कि तेज रफ्तारी के सबब कार चलाने वाले ने इसका तवाजुन खो दिया और ये कार पिलर नंबर 198 के करीब डिवाइडर और फिर दूसरी कार से जा टकराई। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने 2 नाबालिग लड़कों को हिरासत में ले लिया। मेहदीपट्टनम से शमशाबाद एयरपोर्ट को जाने के दौरान यह हादसा पेश आया। ये नाबालिग लड़के शमशाबाद एयरपोर्ट आने वाले शख्स को लेने के लिए एयरपोर्ट की सिमत जा रहे थे। स्किल डेवलपमेंट स्कैम में एपी के साबिक वज़ीर आला व तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए हैदराबाद के एलबी नगर असेंबली हल्के में पार्टी के इंचार्ज कृष्णा प्रसाद की क़ियादत में मोमी शमाओं की रैली निकाली गई। इस मौके पर रैली के शुरका ने चंद्रबाबू की गिरफ्तारी की मजम्मत की। तेलुगु देशम लीडर नंदामूरी सुहासिनी, पॉलिट ब्यूरो रुकन अरविंद कुमार और दूसरे ने इस रैली में शिरकत की। दिलसुख नगर से चैतन्यपुरी तक बड़े पैमाने पर यह रैली निकाली गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इतवार को एशियाई खेलों में गुज़िश्ता 60 सालों में 107 तमगों के साथ हिंदुस्तान की अब तक की बेहतरीन कारकर्दगी, खिलाड़ियों के अटल अज़्म, अंतिक जज्बे और मेहनत की तारीफ की है। वजीर आजम ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि एशियाई खेलों में हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी और तारीखी कामयाबी। पूरी कौम इस बात पर बेहद खुश है कि हमारे गैर मामूली खिलाड़ियों ने अब तक के सबसे ज्यादा 107 तमगे जीते हैं, जो कि गुज़िश्ता 60 सालों में बेहतरीन कारकर्दगी है। हमारे खिलाड़ियों के गैर मुतजाजुल अज़्म, अंतिक जोश और मेहनत के मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया है। इनकी जीत ने हमें यादगार लम्हात फराहम किए हैं, हम सबको मुतासिर किया है और बेहतरीन कारकर्दगी के लिए हमारे अज़्म का अदा किया है। वाज़ेह है कि हिंदुस्तान ने 19वीं एशियाई खेलों में 28 सोने, 38 चांदे और 41 कांसे समेत कुल 107 तमगे जीते हैं, जो इन खेलों में हिंदुस्तान की अब तक की बेहतरीन कारकर्दगी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने 92वें फिजाइया के दिन मौके पर फिजाई जंगजुओं और इनके अहले खाना को मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म ने इतवार को एक्स पर पोस्ट किया, तमाम फिजाई जंगजुओं और इनके अहले खाना को फिजाइया के दिन पर नेक ख्वाहिशात। हिंदुस्तान को हिंदुस्तानी फिजाइया के बहादुरी, अज़्म और लगन पर फख्र है। इनकी अजीम खिदमत और कुर्बानियां इस बात को यकीनी बनाती है कि हमारे आसमान महफूज हैं।
राजनाथ सिंह ने कहा कि वो इस बहादुर फोर्स की सभी अफसरान और फिजाइया के जवानों और इनके अहले खाना को फिजाइया के दिन के मौके पर मुबारकबाद पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क को महफूज रखने वाले फिजाइया के जंगजों पर हम सबको फख्र है। फिजाइया एक नाकाबिले तस्कीर क़ुव्वत है जिसकी ताकत की कोई हद नहीं है। सभी फिजाई जंगजों और इनके अहले खाना को मुबारकबाद देते हुए जनरल चौहान ने कहा कि ये अहम मौका हिंदुस्तानी फिजाइया की तकरीबन एक सदी के गैर मुतजाजुल लगन और बेमिसाल खिदमात की अलामत है। उन्होंने कहा कि जब हम इस संगमेल का जश्न मनाते हैं तो हम इन बहादुरों को भी खिराज अकीदत पेश करते हैं जिन्होंने मुल्क की खिदमात में अजीम कुर्बानियां दी हैं। इनकी हिम्मत, बहादुरी और लगन हिंदुस्तानियों की नस्लों को मुतासिर करती रहेगी। वाज़ेह है कि फिजाइया इतवार को अपना 92वां यौम तासीस मना रही है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बरमूली एयरफोर्स स्टेशन में खास तकरीब में एक शानदार परेड का एहतमाम किया गया। सतलज यमुना लिंक नेहरू SYL के मामले पर पंजाब की आम आदमी पार्टी हुकूमत और बीजेपी और अकाली दल के दरमियान सियासी जंग तेज हो गई है। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने इतवार को बीजेपी, अकाली दल और कांग्रेस पार्टी को 1 नवंबर को बराह रास्त बहस के लिए चैलेंज किया है। भगवंत मान ने एक्स पर एक पैगाम जारी करके कहा, बीजेपी प्रधान जाखड़ जी, अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल और कांग्रेस के राजा वडंग प्रताप जी को मेरी खुली दावत है कि रोज रोज की कचकच के बजाय एक बार आएं और पंजाबियों व मीडिया के सामने बैठकर पंजाब को अब तक किसने और कैसे लूटा, भाई भतीजे, साले बहनोई, दोस्त, टोल प्लाजे, नौजवानी, किसानी, ताजर, दुकानदार, गुरु की वाणी, नहरों का पानी, सभी उम्र पर लाइव बहस करें। आप अपने साथ कागज भी ला सकते हैं, लेकिन मैं जबानी बात करूंगा। नवंबर का पंजाब डे वाला दिन ठीक रहेगा। आपको तैयारी के लिए मैं वक्त मिल जाएगा। मित्र, पूरी तैयारी है क्योंकि सच बोलने के लिए रटे नहीं लगाने पड़ते हैं। भगवंत मान के एक्स पर जवाब देते हुए बीजेपी पंजाब के रियासती सदर सुनील जाखड़ ने शायराना अंदाज में जवाब देते हुए एक्स पर कहा, इधर उधर की बात मत करो, बताओ कारों क्यों उल्टो, हम पंजाब के हर मामले पर बहस के लिए हमेशा तैयार हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि पंजाब के पानी के संगीन मामले पर आपने सुप्रीम कोर्ट में किस दबाव या सियासी मुफाद के लिए घुटने टेके। वाज़ेह है कि पंजाब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अपना मौक़ूफ़ पेश करते हुए कहा कि वो नहर की तामीर करना चाहती है, लेकिन अपोजिशन जमातें और किसान तंजीमें इसकी मुखालिफत कर रही हैं और इसमें रुकावटें खड़ी कर रही हैं। रियासती हुकूमत के इस बयान पर बीजेपी, अकाली दल और कांग्रेस ने आप पंजाब को घेरा है। बीजेपी ने हफ्ते को वज़ीर आला की रिहाइशगाह के सामने एहतजाज भी किया था। मणिपुर के वजीर वाई खेमचंद की रिहाइशगाह के गेट पर हफ्ते की रात एक बम धमाका हुआ। पुलिस ने ये इत्तला दी। धमाके के नतीजे में सीआरपीएफ के एक जवान के दाएं हाथ पर मामूली चोटें आई हैं। धमाके की इत्तला हासिल करने के लिए वज़ीर आला एन बीरन सिंह मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बताया कि 2 पहिए गाड़ी पर आने वाले नामालूम अफराद ने बम फेंका। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है और वजीर की रिहाइशगाह के करीब सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया है। सिक्किम में हालिया तूफानी सैलाब में इतवार को मरने वालों की तादाद बढ़कर 30 हो गई है, जबकि 18 लोग अभी भी लापता हैं। ये जानकारी रियासती हुकूमत ने दी है। ये सानिया शुमाली सिक्किम के लोनाक झील में बादल फटने की वजह से पेश आया, जिसकी वजह से तेस्ता नदी के तास में 4 अक्टूबर को सैलाब आ गया। इस दौरान मरकजी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला अजय कुमार मिश्रा ने सिक्किम के चीफ सेक्रेटरी VB फाटक, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इंडियन आर्मी और नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर कॉरपोरेशन के अहदेदारों के साथ हंगामी मीटिंग ताशकीलिंग सेक्रेटरीट में हुई है। सरकारी रिलीज के मुताबिक हफ्ते की शाम तकरीबन 1320 मकानात को बुरी तरह नुकसान पहुंचा और 2563 अफराद को बचा लिया गया। बचाए गए अफराद में से 26 शदीद जख्मी हो गए हैं, जिन्हें मुख्तलिफ हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। ये सानह 4 अक्टूबर की सुबह 6 बजे पेश आया, जिसमें तेस्ता वी हाइड्रो लिंक इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन की 13 पुल जेर आब आ गए हैं।
जिसके मवासिलाती निजाम दरहम बरहम हो गया। मरकजी वजीर मुमलिकत अजय कुमार मिश्रा ने कहा, सूरत हाल पर गहरी नजर रखी जा रही है और रियासत को तमाम जरूरी मदद फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह नुकसान का तखमीना लगाने और बचाव और इमदादी कार्रवाइयों के सिलसिले में वज़ीर आला PS तमांग से मुसलसल राब्ते में हैं। जूनियर नेशनल टंगटा चैंपियनशिप 2023 श्रीनगर जम्मू कश्मीर के पोलो ग्राउंड स्टेडियम में मुनाकिद हुई, जिस दौरान हिंदुस्तान भर के नौजवान खिलाड़ियों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर वादी के कई जिलों से आए हुए खिलाड़ियों ने भी मधुकुरा चैंपियनशिप में शिरकत की है। शुरा में खेलो इंडिया टंगटा सेंटर ट्राल के खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लेकर बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। सेंटर से वाबस्ता तैयबा निसार, हमाद बशीर रहेदा और दीगर ने चैंपियनशिप के दौरान मेडल हासिल किए। दारुल उलूम गौसिया हम्मादिया खानकाए तराल कश्मीर की जानिब से आज एक अजीमुशान मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें उदय की तालिबात सीरत पाक के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली, जबकि उलमाए कराम ने सामीन पर जोर दिया कि वो इस्लाम की आफाकी पैगाम पर अमल करें। इस मौके पर इलाके की इन बच्चियों की इज्जत अफजाई भी की गई, जिन्होंने हाल ही में कुरान पाक हिफ्ज किया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पंजाब के अमृतसर जिले के हरदो रतन सरहदी गांव के खेतों से एक पाकिस्तानी ड्रोन और 6 किलो 220 ग्राम हेरोइन बरामद की है। BSF के ताल्लुकात आमा के ऑफिसर ने इतवार को बताया कि एक खास इत्तला की बुनियाद पर BSF ने हफ्ते की रात हरदौर रतन गांव के मजाफात में तलाशी मुहिम शुरू की थी। उन्होंने बताया कि तलाशी के दौरान हेलीकॉप्टर ड्रोन के साथ 6 किलो 320 किलोग्राम हेरोइन का एक बड़ा पैकेट बरामद किया है। जम्मू कश्मीर की गरमाई राजधानी श्रीनगर के बरबशाह इलाके में आतिशज़दगी की वारदात में 2 रिहायशी मकान जलकर खाकिस्तर हो गए। मालूम हुआ है कि फायर एंड इमरजेंसी अमले की बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में आग पर काबू पाया गया। इत्तला के मुताबिक बरबशाह श्रीनगर में हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब रिहायशी मकान से आग नमदार हुई, जिसने आनन फानन अपने मुत्तासिल और एक मकान को लपेट में ले लिया। फायर एंड इमरजेंसी और मुकामी लोगों को बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में अगरचे आग पर काबू पाया गया, ताहम आतिशज़दगी की इस वारदात में 2 रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा। मुकामी ज़राए ने बताया कि लाखों रुपये मालियत की इमलाक राख की ढेर में तब्दील हो गई। फायर एंड इमरजेंसी के अहदेदार ने UNI उर्दू को बताया कि बरबशाह श्रीनगर में दरमियानी शब आग नमदार होने की इत्तला मौसूल हुई है और फायर एंड इमरजेंसी अमले के एहलकार जाए मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि 8 फायर टेंडरों की मदद से आग पर काबू पाया गया, ताहम आतिशज़दगी की इस वारदात में 2 मकानों को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। इनके मुताबिक पुलिस ने आग लगने की वजूहात जानने की खातिर केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी। मगरबी अफगानिस्तान में आने वाले ताकतवर जलजले से मरने वालों की तादाद 2000 से तजावुज कर गई है, जबकि 9000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। खबरसां इदारे रॉयटर्स ने इतवार को अफगान डिजास्टर मैनेजमेंट वजारत के हवाले से रिपोर्ट किया है। इत्तलात के मुताबिक कुदरती आफत के नतीजे में अब तक कम अज कम 2053 अफराद हलाक और 9240 जख्मी हो चुके हैं। जलजले से 1329 मकानात तबाह हो गए हैं या इनको नुकसान पहुंचा है। मीडिया ने पहले ही दिन में मरने वालों की तादाद 1000 से ज्यादा बताई थी। यूरोपीय बहरे रूम के जलजले पैमा मरकज ने हफ्ते के रोज कहा कि मगरबी अफगानिस्तान में 6.4 की शिद्दत के कई जलजले आए। इसराइल की दिफाई अफवाज IDF ने इतवार को कहा कि वो इलाके से गोलाबारी के जवाब में लेबनानी इलाकों पर हमला कर रहे हैं। IDF ने टेलीग्राम पर कहा, IDF का तोप खाना फिलहाल लेबनान के इस इलाके पर हमला कर रहा है जहां से गोलियां चलाई गई थी। IDF ने टेलीग्राम पर कहा कि वो इस तरह के इम्कान के लिए तैयारी के इक़दाम कर रही है और सभी इलाकों में और किसी भी मुकाम पर काम जारी रखेगी। इसराइली शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए वक्त जरूरी है। लेबनानी नशरियाती इदारे अलमदीन ने इत्तला दी है कि जनूबी लेबनान में कुफर चौबा गांव इसराइली गोलाबारी का शिकार हुआ है।
आईडीएफ ने यह भी कहा कि इसने दहशतगर्दी के माली मामलियत के लिए हमास दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक रखने वाले 2 बैंकों पर हमला किया था। इनमें इस्लामी नेशनल बैंक, जो दहशतगर्द सरगर्मियों की माली मामलियत करके तंजीम की खिदमत करता है, और तंजीम से मुतालिक फर्स्ट बैंक शामिल है। आईडीएफ ने गजा शहर में इस्लामी जिहाद तहरीक के ज़रिए इस्तेमाल फिजाई हथियारों की तैयारी की जगह और असले और फौजी साजो सामान को जखीरा करने वाली इमारत पर भी हमला किया है। आईडीएफ ने कहा कि इस गजा पट्टी में हमास तहरीक के खुफिया हेडक्वार्टर और एक फौजी कमांड को निशाना बनाया गया। इसराइल के वज़ीर दिफा योव गैलेंट ने हुक्म दिया है कि फलस्तीन इसराइल तनाज़े इजाफे के दरमियान मुल्क के पूरे इलाके में खुसूसी सिक्योरिटी स्टेटस इजाफा किया जाए। इसराइली वजारत दिफा ने एक बयान में ये इत्तला दी है। रिलीज में कहा गया है कि ऑपरेशनल अंदाजे के बाद वज़ीर दिफा योव गैलेंट ने आज शाम हफ्ता 7 अक्टूबर 2023 को खुसूसी सिक्योरिटी स्टेटस में तौसीह करती है। ये स्टेटस अब इसराइल के पूरे इलाके पर नाफिज होता है। ये कदम इसराइल की दिफाई अफवाज आईडीएफ को शहरियों को हिफाजती हिदायत फराहम करने और हिफाजती तकाज़ों के मुताबिक अवामी मकामात को बंद करने के अहल बनाया गया है। आईडीएफ ने इतवार को कहा कि नाहिल ब्रिगेड का कमांडर 42 साला कर्नल जोनाथन स्टाइनबर्ग झोपड़ियों झड़पों के दौरान मारे गए हैं। आईडीएफ ने इनके अहलखाना से दिली ताज़ियत का इजहार किया और इस मुश्किल वक्त में इनका साथ देने का भी वादा किया। इस दौरान अखबार के मुताबिक जनूबी इसराइल में बेरी के कबूतर्स फलस्तीनी फोर्सेस के हाथों यरगमाल बनाए गए इसराइली शहरियों को कई घंटों के बाद रिहा कर दिया गया। अखबार ने इत्तला दी है कि गजा पट्टी के मज़ाफात में मुतअद्दिद बस्तियों का कंट्रोल हासिल करने के ऐलान के बाद इसराइल में 5 मुकामात पर झड़पें जारी थी। इख्तिताम से ख़बर एक नजर हेडलाइंस पर। लाऔलाद जोड़ों के लिए मुतारफ करदा जदीद चाइल्ड सेंटर इंतहाई माविन व मददगार। गांधी हॉस्पिटल में जदीद चाइल्ड केयर सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में पहला सरकारी IVF सेंटर किया गया कायम। वज़ीर सेहत हरीश राव का इंकिशाफ। बीआरएस में मुख्तलिफ सियासी कायदीन और कारकुनों की शमूलियत का सिलसिला जारी। बालाकोटी हल्के की कांग्रेस कायदीन की बीआरएस में शमूलियत। रियासती वजीर दयाकर राव का खैर मकदम। मुती रेड्डी यादगिरी रेड्डी ने TSRTC के सदरनशीन की संभाली जिम्मेदारी। तकरीब में RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सजनार और दीगर आला ओहदेदारों की शिरकत। गुज़िश्ता 60 सालों में एशियाई खेलों में हिंदुस्तान की बेहतरीन कारकर्दगी। वज़ीर आज़म मोदी ने बेहतरीन कारकर्दगी पर हिंदुस्तानी खिलाड़ियों की भरपूर सताइश। अफगानिस्तान में ज़लज़ले से मरने वालों की तादाद में हुआ इजाफा। ज़लज़ले के महलूकीन की तादाद बढ़कर 2000 से मुतजाविज़। फायरिंग के जवाब में लेबनान के इलाके में किया जा रहा है हमला। इसराइल के दिफाई अफवाज IDF ने दी इत्तला। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ। हो गया? क्या चाहिए बाबा? अपने घर में स्ट्रॉन्ग क्या है और वीक क्या है चेक कर रहा हूँ। अरे जीनियस, अपना पूरा घर ही स्ट्रॉन्ग है, समझे? इसमें है राधा TMT 550D LRF। 550D LRF from Radha TMT, the DNA of a stronger nation.